रथ उस समय रथ में बैठे थे, भगवान शंकर जी चले। जहां जहां तक राजा हिमाचल, मीनावती, मीनाक्ष समाज जनों की नजर गई, तब तक एक ही जगह खड़े रह करके दामाद और बेटी को देखते रहे। जब देखना बंद हो गया तब सब लौट करके अपने महल में आ गए। आप सबको पता है, बेटी की विदाई के बाद जब घर लौट करके आते हैं तो सब बहन, मौसी, चाची, काका, बाबा सब कहते कि यो घर खावाने दौड़ी रही। एक बेटी के जाने से, जो कि घर अभी पूरा भरा है रिश्तेदारी से, पूरा घर भरा है रिश्तेदारी से, एक बात भी नहीं के यो घर खावाने दौड़ी रही, तो बिना बेटे के तो घर खाने दौड़े थे। पर वो तो रीत है, वो विदा करने आवश्यक है। अच्छा, जब तक घर में विवाह होता है तब तक जेब में खूब पैसा रहता है। ने बारात आवे वंदड़ तो 10 की तो अपनी औकात नहीं, पर सोचो क्यों बेटी को ब्याह बारात आई है साहब ने, जहाँ बेटी विदाई दी ले फिर ट्रेन वालों करे आयो तेरा क्या अभी तो कोई याद नहीं है, तो 15 दिन बाद में अलवई का भी देना है। तो मतलब घर में लक्ष्मी थी तब तक कोई कमी थी। बाप की इच्छा थी कि 1 लाख की मोटरसाइकिल दूंगा, पर जब वो 100 रुपए गया तो समझ में आ गई तो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल बेटी को दी। एक्स्ट्रा खर्चा करता है, उसकी औकात नहीं है। फिर भी कई बाप तो अपने बेटे के लिए जमीन बेच देते, हमें वाला मांगी रह जाए जो वो देगा। बेटी सुखी, इसलिए बेटी माँ सुखी रहेगी तो बेटी के सुख के लिए धन दौलत सब कुछ देता है। इसलिए कहा है कि दान में दान, जय जयकार हो। भगवान शंकर जी कैलाश पर हजारों साल हो गए थे, माँ थी नहीं कैलाश पर, नंदीगढ़ इत्यादि बहुत नाच रहे, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। हम अनाथ थे, भले बाप को मानी हो तो बच्चे अनाथ होते, हम अनाथ थे, तो बड़ा आनंद ही आनंद आज उत्सव हो रहा है सब कैलाश पर पे। और भगवान शंकर जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा और उसी कैलाश पर एक बहुत सुंदर गुफा थी। उस गुफा के अंदर भगवान शंकर ने प्रवेश किया, जल का निर्माण किया, सरोवर, बाग, बगीचा। गुफा कोई छोटी सी नहीं है, कैलाश पर्वत का कोई मान नहीं कितना है। गण बोले कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। बाबा घूमने गए, बाबा घूमने क्या गए, वो देवताओं के परिमाण से 1000 साल तक भगवान शंकर जी उस गुफा से बाहर निकल गए। कितने साल? 1000 साल आपके न हमारे नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4,32,000 का कलयुग, उससे दुगना द्वापर है, उससे दुगना त्रेता, उससे दुगना सतयुग है। इतना बीतने पर, एक चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक बार पलक झपकती है। अपन जो बार बार झपकाते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की एक बार पलक झपकती है 4 युग बीतने पर। ऐसे 14 बार बोलते थे 14 चौखड़ी, ऐसे 14 बार कलयुग, 14 बार त्रेता, 14 बार द्वापर, 14 बार सतयुग निकल जाए, तब जाकर के ब्रह्मा जी की एक रात होती है। कितनी? एक रात होती है। जब 14 बार ये सब युग बीत जाते हैं, उस परिमाण से 1000 साल तक भगवान शंकर जी उस गुफा के अंदर रहे, बाहर निकल के नहीं आए। नंदी भृंगी सभी बाहर खड़े हैं कब से कि बाबा और माई नहीं आए, बाबा और माई नहीं आए। बहुत देर हो गई। आज भोले बाबा आज मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा
आज भोले बाबा मिलेंगे जलवा में, आज भोले बाबा मिलेंगे जलवा में, आज मेरे भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारे इस पंडाल में आदरणीय राम जी और श्याम जी, अद्भुत नाम। जो दो भैया लोग आए थे उनसे पहले तो दो भैया एक जैसे हैं, सेम सेम। कौन बड़ा कौन छोटा मैं 10 साल से परिचित हूँ, पर आज तक पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। दोनों की एक जैसी सूरत है। अब उनको खड़ा कराना ठीक नहीं है। आपने देखा होगा जब मंच पर आए बिल्कुल सेम है, कोई नहीं जानता, कोई किसी को राम कहता, कोई किसी को श्याम कहता। तो ऐसे हमारे राम जी श्याम जी के लिए जो घटिया निवासी हैं, आज जोरदार ताली बजाएं। साथ इस मंच पर हमारे पूर्व जनपद सदस्य आदरणीय लोकेन्द्र सिंह जी साहब और वर्तमान मंडल अध्यक्ष जी भी हमारे इस पांडाल मंच पर हैं, और साथ में हमारे महानुभाव जो मैं नाम से परिचित हूँ, जोरदार ताली बजाकर आइए। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। हजारों साल हो गए निकल के नहीं आए तो देवताओं ने एक मीटिंग करी कि भगवान शंकर जी का विवाह हमने कराया। ये तो उनकी छोरी नहीं मड़ी रही थी, यही बात आएगी। लाड़ी आएगी वो आएगी तो इतना ही है, थोड़ी बात भी सही है। पलटी ने देखो नहीं आज तक लाड़ी के आया बाद में, और बात भी सही है। अरे वो समाज जनों की तो बात छोड़ो, लाड़ी आने के बाद माँ बाप भी और नहीं देखते, देखे नहीं। सब घर जाए थोड़ी देर बैठी में सोचो, दिन के हाथ रख के बोलो कि बेटा वो उठिन पगे लगी क्या कहीं वो छोरो कुमारो तो जब लागतो तो हुआ होगा बाद में उठी। भगवान शंकर जी ने पलट करके नहीं देखा। देवताओं ने विचार किया कि आखिर हमने भगवान शंकर जी का विवाह करवाया था कि उनसे कोई पुत्र हो जिससे वो तारकासुर राक्षस का बंध हो, पर भगवान शंकर जी ने पलट करके नहीं देखा तो ब्रह्मा इत्यादि नारद इत्यादि सब देवता मिलकर के भगवान बिल्कुल नारायण के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु भगवान शंकर का कुछ अता पता। रे सुरगणा सर्वे यूयं दृष्ट्वा विशेषतः स्वार्थं संसाधका नित्यं तदर्थ पर दुःख। संसार स्वार्थ में है, क्या करे। भगवान विष्णु का चले कैलाश चले, कैलाश पर गए, नंदी भृंगी से पूछा बाबा का है, बोले बाबा को तो 1000 साल हो गए। आए तब से ही वो इस गुफा में गए, लौट करके नहीं आए। किसी की हिम्मत नहीं कि उस गुफा में प्रवेश कर। शिव शिवा उसमें है, महेश्वर महेश्वरी उसमें है, काल और काली उसमें विराजमान है। आद्य शक्ति जगदम्बा सहित भगवान शिव उसमें हजारों साल से विराजमान है। तो उस गुफा के द्वार पर सब देवता खड़े हो गए, गण भी खड़े हो गए। अब आवाज भी लगाए तो आवाज पहुंचती नहीं, पता नहीं कितने गहरे अंदर। देवताओं ने स्तुति करी, कई प्रकार देवियों ने स्तुति करी, और सच्चे मन से की हुई स्तुति। और शिव पुराण में लिखा है कि देवताओं ने उस राक्षस के भय से भगवान शंकर से आर्त पुकार करी। पुकार भी 3 प्रकार की, एक आर्त, एक दुखी और एक करुणा। 3 प्रकार की। आर्त पुकार करी मतलब त्रासित होकर के, यानी जिसके पास कुछ धन दौलत कुछ नहीं होता है, इज्जत जब दांव पर लग जाती है तो वो कहते हैं आर्त पुकार। जहाँ इज्जत
इज्जत दांव पर लग जाती है। और फिर कहते हैं कि भगवान या लाज तू रखे, जैसे द्रौपदी ने पुकार करी, करुणा नहीं, दुख की पुकार नहीं, आर्त पुकार करी कि अभी ये सारे लोग हमारे बीच में बैठे, बीच में बैठे तो कोई रक्षा करने वाला नहीं, वो द्रौपदी ने करी आर्त पुकार देवताओं ने करी। और वो इस कलयुग की सच्ची घटना आर्त पुकार करी नानी भाई ने, दाव पे लग गई मेरी ने मेरे बाप की, अपने लिए नहीं। वो नानी भाई तो बहुत पैसे वाली थी, उसके पैसे की कोई कमी, वो गरीब नहीं थी, वो भगवान से मांगा तो अपने बाप के लिए मांगा। आज नानी भाई ने इसलिए मांगा कि जब मेरा विवाह था मेरे बाप ने सारा सब कुछ लुटा दिया, मेरा विवाह बहुत धूमधाम से किया था, इसके बाद सारी दौलत दान कर दी मेरे पिताजी ने। और यदि आज मैं पिताजी के लिए भगवान से मांग लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो है बेटे, इधर का भी ध्यान रखे, उधर का भी रखे। तब तो कहते कि बेटी दो कुल का उजियारा होती है, पिता के घर का भी होती है, ससुराल पक्ष का भी उजाला होती है। अरे हमेशा जीवन भर अपने ससुराल वालों के लिए, अपने पति के लिए, बेटे के लिए, देवर के लिए मांगती हो बेटी, और जब मुसीबत आ जाए तो बाप के लिए भी मांग लेना। वो नानी भाई ने मांगा भगवान से कि मेरे बाप की लाज वो पूछ लिया है, मेरी सासू ने, निर्धन है मेरा बाप, वो आर्त पुकार, देवताओं की इज्जत दांव पे लग गई, रोने लगे, पुकार करने लगे। और वो सच्ची पुकार, भले आप घर रहो, मंदिर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, मन पहुंचना चाहिए मंदिर में, तन को भले लाभ पहुंचाओ। यदि तन मंदिर में पहुंच गया और मन मंदिर में नहीं है तो फिर आपका जाना बेकार, ढूंढो दूरा मत करो, चुपचाप घर बैठो। तन से भी जा रहे हो तो मन साथ में होना चाहिए। मन से पुकार करें, बाबा पकड़ लो हाथ भोले जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोले जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोले जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी।
लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। ये सारा होना चाहिए, ये प्यार होना चाहिए। कभी भगवान के सामने जाओ तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, लाज तुम्हारी जाए। सब कुछ उसके भरोसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपने भरोसे मत रखो। जो भी काम करो, अच्छा हो या बुरा हो, सब उसको समर्पित करो। नहीं तो जमाने वाले लोगों को तो देखा है कि अच्छा करा तो हमने करा और बिगाड़ दिया तो फसल जल जाए ठंड से, तो भगवान ने सब ठंड साफ कर दी, वो भगवान ने कर दिया। अच्छी फसल हुई तो बोले बहुत मेहनत करी इस साल यार, बहुत पानी पिलाया, बहुत खाद। अरे बोले उसकी पिलो बहुत अच्छो करे तो पढ़ने का अच्छी फसल। अच्छा हुआ अपना, हमारा सोना खो जाए तो भगवान ने सोना खो दिया, लेकिन सोना दूसरा कहीं से मिल जाए तो हमारे ला दो। ये छोड़ो, यही शिव कथा कहती है। सब देवता द्वार पर पहुंचे, आर्त पुकार क्रंदन रुदन किया। भगवान शंकर तक आवाज तो न पहुंची, पर भगवान शंकर ने जान लिया कि मुझे पुकार रहा है कोई समाज, मुझे पुकार। चले शिवा के साथ विराजमान भगवान भोलेनाथ उस तप को, उस भोग को, उस रमण को, उस प्रेम को, उस प्यार को छोड़ करके, उस शिवा को छोड़ करके शिव गुफा के द्वार की ओर बढ़े। द्वार पर है, देखा हजारों की संख्या, कोटि देवता विराजमान। भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार उस समय में चंद्रमा मस्तक पर, भस्म लगाए बाबा, रुद्राक्ष की माला है, शरीर पर नाग लिपटे हुए हैं, बागंबर लगा हुआ, हाथ में डमरू त्रिशूल है, त्रिपुंड लगा हुआ बाबा के कान में बड़े बड़े कुंडल है। शोभा को देख कर हजारों साल हो गए थे, बाबा का दर्शन किया, सबने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, शिव प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, विष्णु सहित चरणों में गिर गए। क्या बात है? बोले बाबा आपका विवाह हमने कराया तो तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा हाँ अभी शिवा अंदर है, माँ पार्वती अंदर है, वो बाहर नहीं है, ये भगवान शिव अकेले आए। तो भगवान शंकर ने कहा हे ब्रह्मा और विष्णु और समस्त देवताओं, ये बताओ कि मेरा जो तेज है उस तेज को संभालेगा कौन? माना कि मैं पुत्र की प्राप्ति करूं तो मेरे तेज को कौन संभालेगा? पृथ्वी, आकाश, कोई देवता, प्रकृति कौन? सब देवता नीचे मुख करके खड़े हो गए। किसी में ताकत नहीं कि भगवान शंकर के तेज को संभाल सके। पर कुछ उचक्के लोग होते हैं बीच में, जहाँ 10 सम्मानित लोग बैठे रहते, उसमें एक ऐसा आता है कि वो बात को समझता ही नहीं, वो बीच में बोल देता है। उसमें अग्नि खड़ा था, अग्नि ने खड़ा हुआ और कहा कि मैं संभालूंगा भगवान शंकर के तेज को। सब देवता कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु ये इंद्र इत्यादि सब खड़े, बोले हाँ मैं संभालूंगा। भगवान शंकर जी थोड़े से मुस्कुराए और अपने तेज को पृथ्वी पर पटक दिया। वो अग्नि ने कबूतर का कबूतर का रूप धारण करके भगवान के तेज को ग्रहण कर लिया। ये घटना घटी तो पार्वती ने कहा कि बाबा गए आए नहीं, बहुत देर हो गई। तो पार्वती जी भी आई, द्वार पर देखा सब देवता खड़े थे और प्रसन्न थे। भगवान शंकर के विषय में जाना माने कि तेज बाबा का पृथ्वी पर गिरा और कबूतर अग्नि ने कबूतर बन के ग्रहण कर लिया, तो क्रोधित हो गई, मक्कालिका का स्वरूप धारण कर लिया। और जिस तेज को मुझे ग्रहण करना था, इन देवताओं ने इस अग्नि को कबूतर बना करके इसको ग्रहण करवा दिया। इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद किसी भी देवता को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। भगवान विष्णु को भी कोई बेटा नहीं है,
ये कहीं कोई सगा नाना, वैसे तो अपन ही से सब, पर माँ लक्ष्मी से कोई संतान पैदा नहीं। ब्रह्मा और ब्रह्माणी की भी कोई संतान नहीं है। उस मानस पुत्र हुए हैं मन से, कोई हाथ से, कोई गले से, कोई आंख से, कोई अपने उदर से, कोई कटी से, कोई पैर से, कोई अंगूठे से, कोई नाभि से। ये ब्रह्मा जी की सब रचना है, पर कहीं विलास से कोई संतान पैदा न तो इंद्र को हुई, न वरुण को हुई, किसी को नहीं हुई। वो माँ का श्राप है। मुझे नहीं संतान तुम लोगों ने कर दिया। देवता ने कहा कि हुआ तो हो गया, पर अब क्या होगा। देवता चले। अब ये अग्नि कबूतर बन के तेज को ग्रहण तो कर गया, पर थोड़ी देर बाद में उसको जलन होने लगी। ये अग्नि घबराया, तो सहन नहीं कर पाया भगवान शंकर जी के तेज को। माँ शिवा ने, पार्वती ने अग्नि को एक, अग्नि जिसने ग्रहण किया था ना, उसको एक श्राप दिया माँ की, हे अग्नि, तू मेरे बाबा का, मेरे पति का तेज ग्रहण कर गया, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा। जो भी तुझे डालेगा तो उसको खा लेगा। आज भी अग्नि में जो डालो जल जाता है। पहले ऐसा किसी समय में नहीं था, पर आज जितना भी डालता सब तो सर्वभक्षी हो जाएगा। वो श्राप माना उसको। अब ये अग्नि जलने लगा। भगवान शंकर जी की शरण में आया, बाबा मैं क्या करूं, मैंने गलती तो कर दी, बीच में उछल करके आ गया कि मैं आपके तेज को मैं संभाल लूंगा, पर अब बहुत 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 जलन होती है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा बांट दे। एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में आहुति दी गई और अग्नि प्रकट हुई। तो अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि में जो यज्ञ में डालेंगे जो आहुति, वो देवताओं के मुख में पहुंचती है। हवन किया गया, अग्नि प्रज्वलित हुई, देवताओं के नाम से आहुति लगी, तो उस अग्नि ने उसके माध्यम से उस तेज को सब देवताओं को ग्रहण करवा दिया। तो सब देवता सगर्भा हो गए, सबको गर्भ दे गए। देवता लोगों को कुछ समय बाद मालूम पड़ा कि हम तो सब गर्भस्थ हैं, क्या करें। भगवान शंकर की शरण में गए, बाबा आपने ये क्या करवा दिया। भगवान शंकर ने कहा कि मैं क्या करूं, कहीं तो इस तेज को लेना पड़ेगा आपको। तो बाबा हम सब जल रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा उल्टी कर। सब देवताओं ने उल्टी करी। वमन उस उल्टी से बहुत बड़ा प्रज्वलित एक पहाड़ खड़ा हुआ। देवताओं को शांति। पर ये अग्नि सबको वो तेज बांट नहीं पाया था उस यज्ञ के माध्यम से। अभी इसके पास है, अब ये भी जलने लगा, शांति हुई नहीं। फिर से भगवान शंकर जी की शरण में गया और कहने लगा कि बाबा ये शरीर बहुत जल रहा है। तो भगवान ने कहा कि एक काम कर, जो स्त्री सुहागवती है, सधवा है, विवाहिता है, माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने आए, उस महिला के गर्भ में इस तेज को स्थापित कर देना। जो माघ का महीना आ रहा है, प्रयाग में मेला लगता है माघ महीने में, सारे संत जन पहुंचते। माघ का महीना आया, ये अग्नि पहुंचा प्रयाग में। आज सुबह सुबह रात भर से इंतजार कर रहा था कि कौन महिला स्नान करने आए। देखा तो वह 7 महिलाएं आई, और 7 महिलाएं थी सप्त ऋषियों की पत्नियां। उसमें अरुंधति बहुत समझदार, ये अग्नि वहां ठंड का समय था, अग्नि जल रहा था, इन्हें ताप। ये अरुंधति समझ गई थी, तो वहां से निकल गई। उसने मना भी किया कि देख रहे इस अग्नि को मत छेड़ना। आज अचानक ये प्रकट हुई, हम तो बहुत दिनों से स्नान करी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरुंधति तो वहां से चली गई। 6 ऋषि पत्नियां वहां पर रह गई। जब गंगा जी में स्नान किया माघ महीने में, ठंड लगी, शरीर कांपने लगा, शीत बढ़ गई, अग्नि का सहारा चाहिए था, तो वहां ताप जल रहा था, उस अग्नि को उन्होंने ताप दिया।
बस अग्नि का काम बन गया। उन ऋषि पत्नियों के रोमकूपों के माध्यम से वह तेज शरीर में उतर गया और वो 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। अब ये स्नान करके घर पहुंची, 2-4 महीने हुए नहीं, उनको पता चला उनके पतियों को, उन महात्माओं को, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया, स्नान करने भेजा था तुम, ये क्या हो रहा है। अब छोड़ दिया, उनके पतियों ने पत्नियों को छोड़ दिया, वो भटकने लगी। क्या करें। भगवान शंकर जी से कहा, बाबा क्या करें, ये सब अनर्थ हो रहा है, संसार में हम बदनाम हो रहे हैं, हमारे पतियों ने हमको छोड़ दिया है। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करो, हिमालय पर जाकर के इस तेज को छोड़ दो। हे नारद, ये 6 ऋषि पत्नियां हिमालय पर पहुंची, उस तेज को हिमालय पर छोड़ दिया। अब ऋषि पत्नियां तो आ गई, अभी हिमालय भी उस तेज से जलने लगा। ये हिमालय भी घबराया, तो इसने उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। देखो फजीते पड़े हुए, औलाद यूं ही नहीं होती, देवताओं को यूं भगवान का सहारा प्राप्त नहीं हुआ, बहुत परेशानी आई। उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया तो गंगा जी घबरा गई, क्या करूं, तो अपनी लहरों के माध्यम से गंगा जी ने उस तेज को किनारे पर लगा दिया। अब किनारे पे तो कहीं घास होती है, कहीं सरकंडे कहते बेशरम को। तो गंगा जी ने लहर के माध्यम से उस तेज को सरकंडों पर उड़ेल दिया, वहां जाके वो अटक गया। तब से वो जो झाड़ जो पौधा है उसको बेशरम कहते हैं कि संसार में भगवान शिव के तेज को किसी ने नहीं संभाला, पर उस सरकंडे ने बेशरम ने संभाल लिया था। पोला है वो ऐसे टूटता है, न कोई भगवान पे चढ़ता भी नहीं, देखो डंडो कहीं भी काम में नहीं आवे, नहीं तो कोई पाठ बने नहीं, कहीं भी कोई टापरा बने नहीं, क्योंकि मारो भी तो कोई लागे भी नहीं, भी कोई दम है क्या बेशरम में। इस कारण वो बेशरम पूरा खोखला हो गया उस तेज से। पर कुछ दिन अटका रहा, उससे एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। एक बालक रुदन करने लगा, भयंकर आवाज हुई, यानी उस तेज से बालक प्रकट हुआ। ये भगवान की माया है। अब विश्वामित्र जी कहीं निकल करके जा रहे थे, उन्होंने बालक की आवाज सुनी, तो वहां पहुंच गए, बालक को उठाया, गोद में लिया। अब बालक ऐसी माया से कुछ बड़ा हो गया और वो बालक कहने लगा कि महाराज आप ही मेरे पिता हो, मुझे कौन संभालेगा, मेरे यज्ञों पर भी तो अध्ययन आप कराइए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये बालक मैं तुझे जानता नहीं हूँ और मैं तुझे विद्या अध्ययन पढ़ाऊं कैसे, जब यज्ञों पर भी तुझे कैसे दूं, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूँ। गाधी सुत विश्वामित्र जी क्षत्रिय वंश में थे, वो लोग क्षत्रियों को विद्या अध्ययन कराना या यज्ञों पर संस्कार किसी का कराना ये उसका अधिकार नहीं बनता है, और मैं तो क्षत्रिय बालक हूँ विश्वामित्र, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। पर उस बालक ने कहा कि महाराज जी बहुत प्रयास के बाद भी आपको ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिला है, और ये बालक आपको कहता है यदि मुझे विद्या अध्ययन और यज्ञों पवित्र आपने कराया तो आज से आपको जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी को जो पदवी मिली है वह ब्रह्म ऋषि आपको संसार के लोग कहेंगे। मुझे विद्या ज्ञाता है। बोले सिद्धेश्वर महादेव की। हमारे बीच में कथा मंच पर एक बहुत ही अति विशिष्ट व्यक्ति पधारे हैं, जो हमारे सबके सम्मानित भी हैं। और जिस प्रकार परसों जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब आकर मैंने बोला था कि ये अध्यात्म गुरु और वो ज्ञान गुरु, तो इसी प्रकार हमारे बीच में आज ज्ञान के गुरु पधारे हैं। आदरणीय घनश्याम जी शर्मा साहब नजरपुर रहते हैं, वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। और हमारे जलवा में जो रमेश चंद्र शर्मा साहब आते हैं पिछले कई वर्षों से बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके बड़े भाई साहब हैं और आप भी टीचर हैं। जोरदार गुरुदेव का सम्मान करें ताली बजा करके। इन्हीं के साथ में किशन लाल जी विश्वकर्मा साहब भी आए हैं, उनसे भी आग्रह मंच पर आ जाए। रणरायता से हमारे बीच में 2 अतिथि आए हैं, राम सिंह जी साहब और मनोहर सिंह जी, आप भी मंच पर आकर के पुराण पूजन करें और हमारे व्यास जी महाराज का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें।
आपसे मैं पूरा परिचय कब प्राप्त कर चुका था, जब आप स्वयं 10 दिन वृंदावन में रहे थे महाराज जी कथा में। तब हालांकि मैं इनको पहचानता था बहुत वर्षों से, लेकिन हमारा परम सानिध्य जब मिला, वो मिला भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली वृंदावन में। आप 10 दिन तक हमारे साथ रहे, खूब वहां की भागवत कथा का आनंद लिया, बहुत इनका आशीर्वाद मिला पूरी टीम को। तो इनको हम हृदय से पुनः चरवा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ताली जाकर के पूरा सम्मान करें। कुर्सी में स्थान ग्रहण करिएगा। एक बार पुनः ताली जाइएगा, व्यास मंच का सम्मान हो रहा है। जिस किसी को भी देखना हो तो अभी तो मत देखना यहाँ पे, लेकिन घर जाकर के शाम को इस कथा को आप YouTube पर देख सकते हो। ये हमारे जो सदाशिव भाई है ना, इसकी निजी प्रोफाइल पर ये इस कथा को लाइव दिखा रहा है और ये कथा पूरे भारत में आज देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। लौखड़ी धाम सरकार के हमारे परम पुजारी मित्र ऐसे हमारे शर्मा जी यहाँ पर पधारे हैं। जो लौखड़ी मंदिर आपने देखा है, हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ के पुजारी जी है, नाम इनका संजय जी शर्मा। तो इनके सम्मान में ताली बजा करके स्वागत कर दे। 12 दिन तक जब वहाँ प्रोग्राम अभी चला था जनवरी में ही, तो इन्होंने हमारी पूरी टीम का बहुत आदर सत्कार था, बहुत ख्याल रखा। तो ऐसे शर्मा जी जो है लौखड़ी धाम के पुजारी हैं। हमारे संगीत के साथियों का भी जय श्री राम लिखा हुआ दुपट्टा भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। तो हमारे सभी संगीत के साथियों का भी सम्मान करते हैं ताली बजा करके। और महाराज जी पुजारी जी यहाँ पर आए, इसके लिए हृदय से मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महापुराण की जय। पांडाल दर्शक हो रहे हमारे नजरपुर से आदरणीय से पधारे, बाहर से पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ साहब को बहुत दिन से याद कर रहा था, कटिया की कथा में भी एक बार और हमारे नजरपुर से पधारे, जोरदार ताली से बहुत स्वामी जी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, एक काम ब्राह्मणों का है। कौन सा? पढ़ाने का, विद्या अध्ययन कराने का, यज्ञ करना कराना। दो, विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, कितने हो गए? 4, दान लेना, दान देना, कितने हो गए? 6। षट कर्म ब्राह्मण के हैं, राम जी शब्द। लीडर हो गए। यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन करना, वो
कराना है। इसमें किसी भी वर्ण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 6 अधिकार हमारे, बाकी सब आपके। आप देखो भी कथाकार जाति पूछो तो बोले साधु की कोई जाति में जात न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का बड़ी बिंदो। ये अधिकार है। चलो पुरुष करे वो ठीक है, ये बाइबल भी विरोध नहीं करता, पर शिव पुराण भी कहते हैं। आइए हमारे गांव में वर्षों से आदरणीय राम जी के पिताजी गांव में संक्रांति पर आया करते थे। आदरणीय पिताजी गोविंद गुरु जी भी प्रतिवर्ष आते और आते थे। अब देवलोक गमन हो गया और इसके बाद हमारे रामा गुरु भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। हमारे गांव जलवा के लिए समर्पित है। जोरदार ताली बजा करके शास्त्र आज्ञा देता है, पुराण आज्ञा देता, वेद आज्ञा करते हैं कि महिलाओं को प्रवचन करना चाहिए, कथा नहीं करना चाहिए। महिलाओं की कथा व्यासपीठ पर बैठकर सुनने से गौ हत्या का पाप लिखा है। यदि श्लोक जानना हो, आदरणीय आचार्य उमेश जी आचार्य साहब के जो बालक है गोपी जी, जोरदार ताली बजाइए, संस्कृत के विद्वान है। गोपी जी को इस श्लोक में याद है, गौ हत्या का पाप लगा। किसी भी पुरुष की सुन हमारे कहीं कर, हाँ ज्ञान दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते। प्रवचन किया ना, माँ अनुसुईया ने माँ जानकी को वनवास काल के समय में कितना ज्ञान दिया। अनुसुईया जी ने प्रवचन तो किया सीता जी के सामने। मीरा ने पद के माध्यम से प्रवचन किया। ये वेद है, वेद का अधिकार। तो विश्वामित्र जी शिव पुराण कहती स्पष्ट मना कर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ भाई, तुमको कैसे जमीन दिलाऊं, कैसे लेते। हालांकि सब कुछ मेरे को याद है, कुछ भूला नहीं हूँ, मैं पढ़ा हूँ। क्षत्रिय बालक को अधिकार है, वो सब जमी पड़ी ना विश्वामित्र जी के गले में। तो बालक ने कह दिया कि ब्रह्म ऋषि कहेंगे लोग तो ठीक है, सम्मान मिलेगा, अपमान नहीं मिलेगा। तो सम्मान मिला विश्वामित्र जी को, विद्या अध्ययन कराया, यज्ञोपवीत संस्कार। बालक देखते ही देखते, और भगवान शंकर का तेज से वो बालक जब बड़ा हुआ तो बड़ा प्रतापी हुआ। जिस पहाड़ पर चढ़ करके पैर की ठोकर मार देता वो पहाड़ बिखर जाता, इतना बलवान वो बेटा हुआ। उनका नाम हुआ कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय, स्कंदनंद भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। वो पकड़ी लो हाथ बोले नहीं तो डूब जाएंगे। वो पकड़ लो हाथ बोले नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ
लाइट बंद करो सदाशिव, लाइट बंद करो, लाइट चलेगी। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की।